हाँ तो स्टूडेंट्स, ये है 10th CBSE का लेक्चर नंबर 11 और ये लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का, जो है हमारे एरिया रिलेटेड टू सर्कल, चैप्टर नंबर 12। हमने 4th एग्जाम्पल कर ली थी, दो लास्ट एग्जाम्पल बाकी थे 5 और 6 जो हमें यहाँ करने हैं। तो देखो एग्जाम्पल नंबर 5 का मैंने यहाँ डायग्राम बना दिया। इस तरह का आपको डायग्राम कर दे रखा है, लाइनिंग की जगह से शेडेड किया है। मैं मार्कर से शेडेड नहीं कर सकता, इसलिए मैंने लाइनिंग ड्रॉ कर दी। अब आपको ये शेडेड रीजन चाहिए और उसने दे रखा है स्क्वायर की साइड दे रखी है, तो आपको ये तो दिख ही गया होगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो ये सारा एरिया किसके अंदर आ रहा है? स्क्वायर के अंदर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर, और इसमें चारों सर्कल ब्लैंक है, खाली है। तो हम खाली पार्ट का, यानी ब्लैंक पार्ट को क्या करते हैं? माइनस। तो -4 इंटू एरिया ऑफ सर्कल। तो देखो स्क्वायर के लिए तो हमारे पास साइड है, एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड का स्क्वायर ए स्क्वायर, उसके लिए हमारे पास साइड ए है। लेकिन हमारे पास सर्कल के लिए रेडियस नहीं है, तो आपको इस डायग्राम में कंस्ट्रक्शन करके रेडियस निकालनी पड़ेगी। तो ये सर्कल है तो इनके सेंटर भी होंगे, सेंटर से जो लाइन जाती है वो आपकी डायामीटर होती है। अब ये 14 है तो 7 सेंटीमीटर की डायामीटर इसकी होगी, 7 की इसकी होगी, और डायामीटर का हाफ क्या होता है? हमारा रेडियस। तो 7 + 7 14 हो गया, दोनों टच कर रहे ना, तो इनके बीच की लेंथ भी उतनी होगी जितनी इसकी साइड है 14। तो 7 इस सर्कल में आ गया और 7 उस सर्कल में, क्योंकि इक्वल साइज के सर्कल बने हुए हैं। तो आपकी जो रेडियस आएगी वो आएगी डायामीटर बाय 2। तो डायामीटर 7 आ गया था, उसमें 2 का डिवाइड करते रेडियस आ जाएगी। आपको यहाँ लिखना पड़ेगा लेट साइड ऑफ स्क्वायर इज ए सेंटीमीटर एंड आपकी जो रेडियस है, रेडियस ऑफ सर्कल इज आर सेंटीमीटर। तो मैंने रेडियस और साइड दोनों फाइंड कर लिए, बस आपको फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है और ये आपका आंसर आ जाएगा। एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, -4 एरिया ऑफ सर्कल पाई आर का स्क्वायर। देखो पाई की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई नहीं है, तो आप 22/7 लेंगे। तो साइड का स्क्वायर तो 14 का स्क्वायर -4, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी है? 7/2। स्क्वायर लगा हुआ है तो आपको 2 टाइम लिखना पड़ेगा, 7/2 7/2, 2 से 2 टाइम और 2 से ये 2 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल। ये तो आपके आ गया 196, 7 2 जा 14 इंटू 11, तो ये आएगा 154। करो -2, 6 में से 4 गया 2, 9 में से 5 गया 4, तो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका जो रिमेनिंग पार्ट है यानी शेडेड रीजन, वो आपका आ गया शेडेड रीजन। तो वेरी इजी, कीजिए भाई नोट डाउन। अब इसका हम अच्छा एग्जाम्पल करेंगे जो इसका लास्ट एग्जाम्पल है। तो भाई ये इस एक्सरसाइज का लास्ट एग्जाम्पल वेरी वेरी स्पेशल एग्जाम्पल है। देखो कारण क्या है, आपको यहाँ शेडेड रीजन निकालना है। तो शेडेड रीजन कैसे आएगा? एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस ये ब्लैंक पार्ट। और देखो ब्लैंक पार्ट ऐसा कोई डायग्राम नहीं जिसका एरिया का फॉर्मूला मैं भी जानता हूँ, तो ये कर्व लेते हुए आई बात समझ में? ऐसा दिख रहा है कि आपको स्क्वायर के एरिया में से जो ब्लैंक पार्ट है इसे क्या कर दो आप? माइनस कर दो। ये माइनस कैसे करूं मैं, क्योंकि ये ब्लैंक पार्ट भी तो कोई ऐसा डायग्राम नहीं है जिसका एरिया मैं निकाल लूं, इसके हमने फॉर्मूले पढ़े हों। तो ऐसा डायग्राम तो कभी नहीं आया, तो करें क्या? तो आपको इसको समझना पड़ेगा। इसमें 4 ब्लैंक पार्ट हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। मैं बारी बारी से इन चारों ब्लैंक पार्टों के एरियाज निकालूंगा और फिर बाद में स्क्वायर में से माइनस कर दूंगा, तो बचा हुआ शेडेड रीजन आ जाएगा।
अब मैं इस ब्लैंक पार्ट की बात करूँ, अगर मेरे को निकालना है फर्स्ट और सेकंड वाला, तो आप देखो फर्स्ट सेकंड की रचना कैसे हुई, यानी कैसे कंस्ट्रक्ट हुए। तो आपके एक सेमी सर्कल तो ऊपर खींचा गया, तो ये आपकी डायामीटर होगी। एक सेमी सर्कल आपके ऐसे नीचे खींचा गया, तो इसकी डायामीटर नीचे होगी। तो ये पार्ट फर्स्ट बच गया और ये सेकंड। यानी स्क्वायर में से ही अगर मैं इन दोनों सर्कल को माइनस कर दूँ, सेमी सर्कल्स को, तो मेरे फर्स्ट और सेकंड पार्ट का एरिया आ जाएगा। आप नाम देना चाहें तो उसको ओ नाम दे दें, यहाँ ओ नाम दे देता हूँ, तो ये ओ आ गया। तो आप क्या करेंगे, स्क्वायर में से सेमी सर्कल ए ओ बी, ए ओ बी और सेमी सर्कल सी ओ डी को माइनस कर दोगे, तो आपके फर्स्ट और सेकंड पार्ट आ जाएगा। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक तो साइड काम आएगी और रेडियस काम आएगी सेमी सर्कल की। तो साइड तो अपने स्क्वायर की ए ले लेंगे और रेडियस ऑफ सेमी सर्कल आ जाएगा, क्योंकि आपके ये अब आधा सर्कल आ रहा है जिसे हम क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल। हमें देखना पड़ेगा कि साइड दी है कि रेडियस दी है। तो आई थिंक साइड दी होगी, हाँ भाई साइड ही दे रखी है। साइड है इसकी 10 सेंटीमीटर, स्क्वायर है तो इधर भी 10 सेंटीमीटर। क्लियर। तो आपकी साइड तो आ गई 10 सेंटीमीटर। तो रेडियस, तो ये जब भी आपके ये सेमी सर्कल्स आते हैं तो किस पे आते हैं, डायामीटर पे। तो अगर ये आपके 10 सेंटीमीटर है तो 5 इधर और 5 उधर, क्योंकि ये आपके डायामीटर का काम करेगा। डायामीटर पे ही सेमी सर्कल बनते हैं, अदरवाइज सेमी सर्कल नहीं बनते। तो ये 10 आपका डायामीटर हो गया, तो डायामीटर में आप 2 का डिवाइड कर लो, और साथ में आपको बोला गया है पाई की वैल्यू 3.14 का यूज़ करना है, तो हम उसका यूज़ भी करेंगे। तो पहले समझ में आया भाई, डायरेक्ट मुझे दिख रहा था कि स्क्वायर में से मैं इनका खाली पार्ट्स को, ब्लैंक पार्ट्स को माइनस कर लूँ, लेकिन ब्लैंक पार्ट तो कोई डायग्राम ही नहीं बना रहे ऐसा जिसका फॉर्मूला हमें या लर्न हो, तो मुझे कुछ अलग करना पड़ेगा। तो मैं एक साथ तो नहीं निकाल पाऊंगा, तो मैंने फर्स्ट और सेकंड में फोकस किया। देखो फर्स्ट सेकंड पार्ट कैसे बना, एक ऊपर का सेमी सर्कल आया और एक नीचे का सेमी सर्कल आया। अगर स्क्वायर में से मैं ऊपर का सेमी सर्कल और नीचे सेमी सर्कल माइनस कर दूं, तो फर्स्ट सेकंड पार्ट आ जाएगा। यहाँ 4 सेमी सर्कल हैं, 4 सेमी सर्कल्स, 2 तो ऐसे और 2 यूं। ठीक है। तो अब अपन लिखते हैं एरिया ऑफ पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड। तो मैं फर्स्ट और सेकंड पार्ट का एरिया निकालना चाहता हूँ, तो कैसे आएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो एरिया ऑफ स्क्वायर तो क्या है, साइड स्क्वायर 2, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, तो सर्कल का एरिया क्या था, पाई आर स्क्वायर, तो सेमी सर्कल का एरिया कितना था, हाफ पाई आर स्क्वायर। 2 से आपका 2 कैंसिल, ए आपके पास 10 है तो 10 का स्क्वायर, माइनस की वैल्यू 3.14 और आर की वैल्यू 10/2 यानी 5 सेंटीमीटर। 5 इंटू 5, पॉइंट को रिड्यूस करें 100, 5 से ये कितनी बार 20 टाइम, 5 से ये 4 टाइम, 2 से 157 और ये 2 टाइम। तो 10 का स्क्वायर 100 माइनस 157 में 2 का डिवाइड करो आप। तो जैसे 2 का डिवाइड करोगे तो यहाँ आपको डिवाइड करते हैं, सबसे पहले डिवाइड होगा 7 टाइम, 7 2 जा 14, 1 करीब रहेगा 17, तो 7 8 जा 16 और 0.5। तो आपको इसे माइनस करना है इसमें से। तो आपको मैंने बताया था माइनस करने के लिए पॉइंट के नीचे पॉइंट आना ज़रूरी है, इसमें तो पॉइंट नहीं है तो 0 लगा दो पीछे, और ये है 78.5। 10 में से 5 गया 5, यहाँ 9 रहेगा, 9 रिमेनिंग में से 8 जाएगा तो 1, और यहाँ वापस 9 बचेगा, 9 में से 7 गया 2, तो ये आपके आ गया 21.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो कौन सा पार्ट आया आपके, सिर्फ फर्स्ट और सेकंड पार्ट। हम पहले ब्लैंक पार्ट्स को अलग से निकाल रहे हैं, इसमें कोई स्पेशल डायग्राम तो नहीं है, तो टुकड़ों में करना पड़ेगा।
सिमिलरली आप क्या निकालोगे, एरिया ऑफ, अब कौन से पार्ट बच गए, सेकंड और फोर्थ, थर्ड और फोर्थ, एरिया ऑफ पार्ट थर्ड एंड फोर्थ, वो भी ऐसे आएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर -2 एरिया ऑफ सेमी सर्कल। कैसे, अगर मैं आपको थर्ड और फोर्थ पार्ट बना के दिखाऊं, यहाँ पे ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। भाई आप ही मत सोचो ना, एग्जाम्पल में तो कितना सिंपल कर रखा है, वो एग्जाम्पल में कैलकुलेशन नहीं करता ना, ये लाइन लिखता, डायरेक्ट ये निकाल के लिख देगा शॉर्टकट में, वो एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं करता, स्टेप एक खा जाता है, तो उसने इतना कुछ नहीं किया, डायरेक्ट कर दिया, इसलिए वो एग्जाम्पल बुक से समझ में नहीं आता। तो हम क्या हर चीज़ को डायग्राम से अलग अलग समझ रहे हैं। अब आपको कौन सा पार्ट चाहिए, थर्ड और फोर्थ, तो आपके कौन से सेमी के सर्कल आनी चाहिए, एक तो इधर वाला और एक इधर वाला, तो थर्ड पार्ट तो ऊपर बच जाएगा और ये फोर्थ पार्ट नीचे बच जाएगा। तो इसके लिए भी स्क्वायर में से हम दोनों सेमी सर्कल क्या कर दें, माइनस, तो वही चीज़, तो फॉर्मूला तो वही रहेगा, ए स्क्वायर -1/2 और ये πr²। आपको यहाँ वैल्यू रखनी पड़ेगी सेम इसी तरह से, और सेम वैल्यू आएगी। तो आप इतना नोट डाउन कर लो ताकि मैं ऊपर का रफ करके यहाँ वैल्यू पुटअप कर सकूँ। तो कीजिए इतना नोट डाउन, बस इतना ही समझने का था, अब कोई मुश्किल काम नहीं है, थोड़ी सी देर में उसका आंसर आने वाला है। कीजिए इतना नोट डाउन। तो भाई आगे देखें, तो आगे के लिए मैं इसको रफ कर देता हूँ जो मैंने एज्यूम किया था, ताकि अपन आगे ही कैलकुलेशन कर सकें। तो कितना आ गया ये, ए स्क्वायर तो वही 10 का स्क्वायर -1/2, पाई की वैल्यू 2 थे ना, ये तो 2 थे, 2 लगाना भूल गए भाई अपन, 2 से 2 कैंसिल, तो पाई की वैल्यू तो 3.14, रेडियस 5 × 5, हटाओ पॉइंट को रिड्यूस करो 100, ये वापस वही 100, ये आपके 20 टाइम, 4 टाइम और ये 2 टाइम, और जैसे इसमें आप 2 का डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 78.5, सेम आएगा, तो 21.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कौन से पार्ट का एरिया है, थर्ड और फोर्थ का। अब आपको तो क्या चाहिए, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो हम ब्लैंक का ही तो निकालना चाहते थे ताकि उसको माइनस कर सके, तो आ गया ब्लैंक पार्ट। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो क्या करना है इसके लिए, आपको एरिया ऑफ स्क्वायर में से, एरिया ऑफ स्क्वायर, कि पूरा डायग्राम हमारे इसी के अंदर आ रहा है, इसमें से इन चारों पार्टों का एरिया माइनस कर दो, तो एरिया ऑफ पार्ट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, चारों को माइनस करना। तो ये तो आ गया साइड का स्क्वायर माइनस फर्स्ट और सेकंड का एरिया, तो ये रहा 21.5 प्लस, और सेकंड और थर्ड और फोर्थ का भी यही आ रहा है 21.5। तो ये फर्स्ट सेकंड के लिए और ये थर्ड फोर्थ के लिए, तो हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ हमने खुद ने लिखा है बुक के अंदर, क्योंकि निकालना तो पड़ेगा। अब क्या जी अजीब नाम दूं बार बार, तो मैंने इनको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कर दिया ताकि इजी नेमिंग हो जाए। सोल्व करो, तो साइड कितनी है अपने पास स्क्वायर की, 10, तो ये 10 का स्क्वायर, इनको ऐड करो, 42 और ये 143, 100 माइनस 43, तो आपके आ गया 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका फाइनल आंसर है 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी के साथ ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हुई। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और देखो भाई, मेरे पढ़ाने का इतना फ़र्क नहीं पड़ता, मैं आपको सिर्फ अच्छा एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बाकी सवाल उसी को आएंगे जो प्रैक्टिस ज़्यादा करेगा। कि आपने सुना भी होगा, प्रैक्टिस, ओनली प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट एंड वुमन ऑल्सो परफेक्ट।
इन मैथमेटिक्स। तो आपकी प्रैक्टिस ही आपके काम आएगी। हम भी ये जो आपने कहा मेरा करने का तरीका थोड़ा सिंपल होता है और बच्चों से, या आपके बुक से भी मैं एग्जाम्पल को ईजी बना देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो वो क्या हमारे सालों का प्रयास है। आपने देखा हो ना, कोई भी टीचर 2-3 पेज पढ़ाता है हर बार, हर सवाल हर साल 4-5 बार कराता है। आप तो किसी भी साल एक सवाल को 4 से 5 बार नहीं करते, आप भी करोगे आपको भी आएंगे। तो प्रैक्टिस में कमी ना रखें, प्रैक्टिस पूरी करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कीजिए नोट डाउन और मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 13, इसी के बाद वाला बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपने पढ़ा होगा ना, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कॉन, स्पेयर, हेमिस्फेयर, और इस बार एक और आएगा फ्रस्टम ऑफ कॉन। अच्छा चैप्टर है, और उससे भी आपका एक मेजर क्वेश्चन पेपर में आता है 6 मार्क्स का। एक तो 14 से आता है 6 मार्क्स का, उससे भी 6 मार्क्स का आएगा। इससे 6 मार्क्स का तो नहीं आता, लेकिन 2-3 मार्क्स के आ जाते हैं, है ना। तो एवरेज ये भी 6 मार्क्स, 6 to 7 मार्क्स कवर करता है, लेकिन इसके टुकड़ों में आते हैं, पूरा एक पर्टिकुलर बड़ा क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है, तो कीजिए नोट डाउन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।